Hey there, YouTube fam. Welcome again to Angrezi Nuggets. Hope you're doing well. आज हम लेटर F का फर्स्ट सेट करेंगे. एक बार हम वर्ड्स पे नज़र डाल लेते हैं. वर्ड्स हैं फॉयल, फ्लिपेंट, फ्यूमिगेट, फसाइल, फॉस्टर. तो पहला वर्ड है फॉयल. इसका मतलब होता है प्रिवेंट द सक्सेस ऑफ समथिंग, यानी विफल करना. रेलेवेंट सेंटेंस है हर प्लान्स टू ट्रैवल द वर्ल्ड वर फॉइल्ड बाय द ऑनसेट ऑफ कोविड-19. मतलब वो चाहती थी कि वो दुनिया घूमे, बट बिकॉज शुरुआत हो गई कोविड-19 की, कोरोना वायरस की, तो सारे प्लान्स चौपट हो गए, विफल हो गए. दूसरा शब्द है फ्लिपेंट, जिसका मतलब होता है डिस्प्लेइंग डिसरिस्पेक्ट और डेलिबरेटली इनअप्रोप्रिएट लाइट हार्टेडनेस, यानी जहाँ पे ज़रूरत ना हो वहाँ पे भी हंसी मजाक करना और एक गंभीर परिस्थिति है उसको हल्के में लेना. तो इसका अगर हम एक रेलेवेंट सेंटेंस देखें तो वो है द बोर्ड फाउंड हिज फ्लिपेंट आंसर्स अ लिटिल डिसरिस्पेक्टफुल एंड डिड नॉट सिलेक्ट हिम फॉर द पोजीशन. मतलब ये कोई महाशय थे जो इंटरव्यू देने गए किसी बोर्ड के सामने और उन्होंने वहाँ पे जो जवाब दिए वो काफ़ी फ्लिपेंट थे. मतलब गंभीर क्वेश्चंस के वो बहुत ज़्यादा लाइट हार्टेड रिमार्क्स दे रहे थे या ह्यूमर डालने की कोशिश कर रहे थे ऐसी जगहों पे जहाँ पे नीड नहीं थी. तो जो बोर्ड मेंबर्स थे उनको उनके जवाब थोड़े से डिसरिस्पेक्टफुल लगे और उन्होंने उन्हें पोजीशन के लिए सिलेक्ट नहीं करा. ठीक है, तो अब हम देखेंगे तीसरा वर्ड है फ्यूमिगेट. इसका मतलब होता है डिसइंफेक्ट और प्योरीफाई, यानी धूमन करना, शुद्धिकरण करना. अगर एक रेलेवेंट सेंटेंस देखें तो वो है एज पर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स ईच ऑफिस इन द बिल्डिंग वाज स्क्रब्ड एंड फ्यूमिगेटेड बिफोर इट वाज डीम्ड सेफ इनफ टू एंटर. इसका मतलब है कि सारे सुरक्षा के नियमों का पालन करते हुए जो बिल्डिंग थी वहाँ पे हर ऑफिस की सफाई की गई और उसको फ्यूमिगेट किया गया, शुद्धिकरण किया गया. फिर जब ये सब हो गया उसके बाद ही लोगों को एंटर करने दिया गया और उसे सुरक्षित घोषित ये सारे प्रोसेस के बाद ही किया गया. अब हम देखते हैं चौथा वर्ड. तो चौथा वर्ड है फसाइल. इसका मतलब होता है सिंपलिस्टिक और टू इजी टू डू और अचीव, यानी जो बहुत ही ज़्यादा कोई चीज़ सतही हो या सरल हो. तो इसका एक रेलेवेंट सेंटेंस है आई डोंट बाय हिज बुक्स एनी मोर एज हिज राइटिंग लैक्स डेप्थ एंड इज़ टू फसाइल फॉर माई टेस्ट. मतलब मुझे ये जो लेखक हैं जो बुक्स लिखते हैं, मैं कोई भी उनकी बुक्स नहीं खरीदती हूँ क्योंकि उनका जो शैली है लिखने की वो काफ़ी सतही है, वो काफ़ी फसाइल है और उसमें बिल्कुल भी गहराई नहीं है, एक डेप्थ नहीं है. अब हम देखेंगे हमारा आज का लास्ट वर्ड. तो आखिरी यानी पांचवा शब्द है फॉस्टर. इसका मतलब होता है टू इनकरेज और फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ समथिंग, यानी प्रोत्साहन देना या पोषण देना. इसका एक रेलेवेंट सेंटेंस है टुडे मैन इज सो लॉस्ट इन नेटवर्किंग दैट ही सेल्डम लुक्स इनवर्ड्स and forgets that the most important relation he needs to foster is the one with his own self. मतलब आजकल के ज़माने में इंसान इतना ज़्यादा दूसरों से जुड़ने में खो चुका है, वो भूल जाता है कि जो सबसे महत्वपूर्ण जो रिश्ता है वो उसका स्वयं के साथ है, खुद के साथ है, और वो उस रिश्ते को फॉस्टर नहीं करता जो कि उसे करना चाहिए. So on that rather philosophical note, we wrap up today's 5 words. और फिलॉसफी भी ज़रूरी है. फिलॉसफी के बगैर जीवन का कुछ रस है भी नहीं वैसे भी. बट ऑल दिस अपार्ट आई जस्ट वांट टू थैंक ऑल ऑफ यू जो आप लोग देखते हो. इफ़ इट्स एडिंग वैल्यू टू योर लाइफ आई एम वेरी हैप्पी, एंड इफ़ यू थिंक इट विल एड वैल्यू टू somebody else's life, then I mean you can share the same with them as well. और बाकी आई ऑल्सो होप दैट आपने वो नोटबुक बना ली होगी स्पेशली अपनी पर्सनल वोकैब की, बिकॉज हम ये सारे के सारे लेटर्स कंप्लीट करेंगे एंड दिस इज़ इंटरमीडिएट लेवल. दिस
series is intermediate level vocab. After that, I'll see if I do advanced, basic, or I pick up something else. If you maintain your own personal notebook, trust me, it'll help you a lot. Okay, and these are small videos, so just 5 words a day if you learn, it's enough. I mean, वैसे तो nothing is enough, but at least it's a good start. So then again, thank you so much for watching, and happy learning. See you in the next video.